बिजनेस या व्यापार, इस नाम को सुनते ही हमारे माइंड में एक ऐसा थॉट जाता है जिससे हमें लगता है कि अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस इस तरह से है जैसे कोई इंसान को अगर तैरते नहीं बनता है और उसको हम गहरा तालाब पे धक्का दे दें तो वह इंसान डूब जाता है। उसी प्रकार है बिजनेस। बिजनेस अगर हम करना नहीं जानते, व्यापार करना नहीं जानते हैं और हम बिजनेस में अगर उतर गए या कूद गए या करने लगे तो हमारा बिजनेस भी डूब जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल विज फायदा में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों मैं एक छोटा मोटा व्यापार करता हूं, उसमें से मेरा 10 साल का अनुभव है। 10 साल के अनुभव में मैं जो भी फेल हुआ हूं, उन फेलियरों का सामना किया हूं, वो फेलियर आपके सामने शेयर करने वाला हूं और उन फेलियरों से कैसे लड़ा जाता है ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बोरिंग लग सकती है जो बिजनेस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखते या बिजनेस करना नहीं चाहते, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या इस पर इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो अगर आपको बिजनेस नहीं करना है या फिर मेरी वीडियो आपको पसंद ना हो तो आप ना देखें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार यह वीडियो ज़रूर देख लें, हो सकता है आपकी बिजनेस में हेल्प ज़रूर करे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में 7 ऐसे नियम बताने वाला हूं जिससे आपकी दुकान पर कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। कस्टमरों को आप नहीं ढूंढेंगे, आपको कस्टमर ढूंढेंगे। तो ऐसा कौन सा वह नियम है जिसे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है, हम जो दूसरे करते हैं उसी प्रकार हम भी करने लगते हैं, तो इस प्रकार हमें नहीं करना है। हमारा सबसे पहला जो नियम है वो है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसा नियम है, यह इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन जरूर रहिए। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। आप मान लीजिए दो कोई व्यक्ति है, राम और श्याम, दोनों साथ में किराना शॉप या किराना का दुकान रखे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का दुकान रखे हैं और दोनों आजू बाजू में रखे हैं। ठीक है, जितनी ग्राहकी उसके पास है उतना ग्राहकी भी उसके पास, यानी कि राम के पास जितना ग्राहक है उतना ही श्याम के पास भी है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि अच्छा जब चलने लगता है राम और श्याम दोनों का, तो श्याम क्या करता है कि वो थोड़ी डिसिप्लिन में कमी कर देता है। यानी कि उसको 9 बजे ही खोलना था दुकान और 9 बजे रात के बंद करना था, तो वो क्या करता है, कभी 8 बजे खोलता है और कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, और बंद करते टाइम भी कभी 7 बजे कर दिया, तो कभी 8 बजे, तो कभी 9 बजे। तो उसका डिसिप्लिन जो है खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर राम अपना डिसिप्लिन बनाकर ही रखता है। उसको 9 बजे सुबह के खोलने हैं और रात के 9 बजे बंद करने हैं। तो कुछ महीनों के बाद उसे एहसास चलता है श्याम को कि उसके जो कस्टमर हैं श्याम के पास पूरे खींचे चले जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है डिसिप्लिन कर रहना बहुत जरूरी है। क्यों खींचा चला जाता है? क्योंकि देखिए, जो श्याम के कस्टमर हैं वो आके देखते हैं श्याम के दुकान को, तो वो बंद रहती है। उस चक्कर में राम के यहां चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका कस्टमर उसके पास चले जाते हैं और वो भी उसे अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे रेट और अच्छे व्यवहार के साथ देता है जिस प्रकार श्याम देता था। तो ग्राहक राम के साइड खिंच जाते हैं। तो आपका सबसे पहले महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो होता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन जरूर बनाए रखिए, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा आपका आता है उत्साह। ठीक है, आपके मन, माइंड और शरीर, इसमें क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए जब आपके पास उत्साह होता है तो आप उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उत्साह एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े कार्य को बहुत सरलता पूर्वक किया जा सकता है अगर आपके अंदर उत्साह है तो। ठीक है, और ग्राहकों के साथ भी सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को बाद में बेचिए। उत्साह का लेन देन पहले कीजिए। अब ये उत्साह का लेन देन क्या होता है?
आपके शकल पे यानी कि फेस पर, ठीक है, स्माइल होना चाहिए, खिलता शकल होना चाहिए। ये नहीं कि बोरिंग टाइप से बैठे हो आप चिंतित लग रहे हो, आपके शॉप या दुकान पर कोई कस्टमर आ रहे हैं तो आपके फेस को देख के ही उनका माइंड चेंज हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका फेस एकदम खिला होना चाहिए और ग्राहकों को देखते हुए हल्के से मुस्कुराइए और उनको स्वागत करते हुए बुलाइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ उत्साह का लेन देन कर लिया तो 100% है कि आपका प्रोडक्ट बिकने ही बिकने वाला है, ठीक है। चाहे वो 20 रुपए का सामान लेके जाए, लेकिन लेके जाएगा अगर लेने आया है तो सबसे पहले आप उत्साह का लेन देन कीजिए। और उत्साह का लेन देन कब होगा? जब आप खुश मिजाज के रहेंगे, आपका शकल, आपका व्यवहार खुश मिजाज का होगा, तब आपका उत्साह का लेन देन होगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो नियम आता है वो है, कभी भी आप दुकान या शॉप पर बैठे या जिस काम पे आप करते हैं, जिस काम पे आप बैठे, जो भी आपका व्यापार है उस वहाँ पर अगर आप बैठे तो आप कभी भी किसी भी स्थिति पर गुस्सा मत करें। कभी भी किसी भी स्थिति पर गुस्सा मत करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कस्टमर कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं। मैं अपनी अनुभव बता रहा हूं। तो कभी भी हो आप गुस्सा ना करें। अगर आप कोई लड़के भी रखते हैं और लड़का कभी क्या गलत कोई चीज़ को कहीं पास रख देता है तो उस पर भी मत चिल्लाएं। तो अपनी दुकान या शॉप पर कभी गुस्सा मत करें। इससे क्या होता है, ग्राहकों को जो माइंड रहता है वो बदल जाता है, उसको लगने लगता है कि इसका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है, ये हमें अच्छे रेट पे सामान नहीं देगा। इसके साथ अगर हम मोल भाव करेंगे तो ये चिढ़ जाएगा और हमारे साथ भी गुस्सा करेगा। ये दिमाग आता है ग्राहकों पर, ये सोच आती है उनकी। तो कभी भी आप अपने दुकान पर बैठें तो कोशिश करें कि गुस्सा कभी ना करें, प्यार से बात करें, मीठी बात करें और प्यार से हैंडल करें। ये हो गया। और नेक्स्ट आपका जो नियम है जिसको जान लेना चाहिए, व्यवहार। व्यवहार जो है आप बहुत अच्छा रखिए, ठीक है। आप इतना अच्छा व्यवहार रखिए कि लोग आपके साथ एक बार मुलाकात करें तो वो जिंदगी भर याद रखें। इस तरह से व्यवहार रखिए, ठीक है। अच्छे से बात कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर आपके दुकान पे गर्मियों का दिन है तो पानी का व्यवस्था करके रखिए, चाय पूछिए और व्यवहार अच्छी रखिए। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग जरूर आपके पास आएंगे। अगर व्यवहार खराब है तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि व्यवहार आप अच्छे से रखिए। किसी के साथ कभी गलत मत बोलिए, गुस्से में आके कभी किसी को गलत मत बोलिए। तो इससे क्या होता है कि आपका व्यवहार सही रहता है तो ग्राहक खींचते हैं। नेक्स्ट आपका जो नियम है वो है रिश्ता बनाइए। अब रिश्ता कैसे बनाएं? आप किसी को जानते नहीं, पहचानते आपकी दुकान में, तो जब कोई पहली बार आता है और मुलाकात करता है आपकी दुकान पर तो उससे कैसे वो बनाए, व्यवहार बनाए या रिश्ता बनाए। सबसे पहले उसका नाम पूछिए, ठीक है। अब नाम के साथ साथ पूरा सरनेम सहित पूछिए कि उसका उपनाम क्या है, सरनेम क्या है। उसके बाद उसको, जैसे कोई शुक्ला है तो शुक्ला जी, मिश्रा है तो मिश्रा जी, यादव है तो यादव जी। इस तरह से उनको रिस्पेक्ट करिए और अपना रिश्ता बनाइए। और जब वो प्रोडक्ट लेके जाने लगे तो लास्ट में फिर रिश्ता बनाइए। फर्स्ट में भी रिश्ता बनाइए, बीच में थोड़ा से अपना प्रोडक्ट बीचिए और लास्ट में भी रिश्ता बनाइए। अब फर्स्ट में आते ही आपको कैसे रिश्ता बनाना है? पहला रिश्ता आपको इस तरह से बनाना है, चाय या पानी पूछिए। इसके बाद थोड़ी सी अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए, जी बताइए क्या चाहिए। इसके बाद वो बताएं, फिर आप
फिर रिश्ता बनाइए, पूछिए कि सर जी या भैया जी कहाँ से आए हैं आप, फिर वो बताए हैं। उसके बाद आपको उनका नाम पूछिए, नाम बताए हैं, सरनेम सहित बता रहे हैं, सरनेम सहित नहीं बता रहे हैं तो पूछिए। उसके बाद अगर वो सरनेम उनका शुक्ला है, मिश्रा है, यादव है, तो उनको जी करके बात करिए, शुक्ला जी, मिश्रा जी, यादव जी। इसके बाद तो इस तरह से आप अपना रिश्ता अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद जब वो आपके पास प्रोडक्ट खरीद के जा रहे हैं तो लास्ट में भी आपको रिश्ता बनाना है। पूछिए कि भैया आप कहाँ से आते हैं, ये है हमारा नंबर, कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका रिश्ता अच्छा होगा तो कस्टमर ज़रूर आपके बारे में सोचेगा और दोबारा आपकी दुकान या शॉप पर ज़रूर आएगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट जो नियम है वो है प्रोडक्ट जो है आप अच्छे क्वालिटी की रखिए। ठीक है, प्रोडक्ट जब आपका अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो ग्राहक एक बार लेगा और दूसरी बार आपको ढूंढते आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप या कोई भी, मैं आपको पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारे पास ठीक ठाक नहीं रहता है। मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ, जो छोटी मोटी व्यापार करता हूँ मैं उसका अनुभव बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ठीक नहीं रहता है और ग्राहक ले लेते हैं। उसके बाद अगर ग्राहक आपसे शिकायत कर रहा है आके, ठीक है, शिकायत अगर कर रहा है तो उस ग्राहक को गले लगा लीजिए, क्योंकि वह ग्राहक आपके दुकान को डूबने से बचा लेगा। और अगर वह ग्राहक शिकायत नहीं कर रहा है, चुपचाप दूसरे दुकान से प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उस ग्राहक हमारे ग्राहक नहीं है, मतलब वो ठीक ग्राहक नहीं है। और अगर शिकायत करने वाला ग्राहक है तो उस ग्राहक को आप गले से लगा लीजिए कि बोलिए सॉरी भैया, इस बार गलती हो गई, लेकिन इस बार आप ले जाइए, इस बार हमारा प्रोडक्ट आपको सही मिलेगा। उस बार थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, इस प्रॉब्लम के चलते हमारा प्रोडक्ट थोड़ी सी खराब निकल गई थी, लेकिन इस बार हमारा प्रोडक्ट में अगर कोई शिकायत आए तो दोबारा आप हमारे यहाँ से कभी मत लेना। ये आप अपने दावा के साथ की कहिए और वास्तव में उसको आप अच्छे प्रोडक्ट दीजिए। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट अच्छा रखना है, ब्रांडेड रखना है, क्वालिटी अच्छी देनी है, कोई भी प्रोडक्ट। क्योंकि आजकल देखते हो कि मार्केट में क्या होता है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है और उसका एक डुप्लीकेट होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट रखिए और डुप्लीकेट भी अगर मांगते हैं ग्राहक तो रखिए। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि वो रेट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उनका जो मूल्य होता है थोड़ी ज़्यादा होता है और लोकल का थोड़ा कम होता है। तो कई बार कुछ कस्टमर क्या करते हैं कि रेट के चलते डुप्लीकेट को भी रख लेते हैं, तो वो भी रखिए, लेकिन बता के दीजिए कस्टमर को। जैसे एक उदाहरण के लिए, कोई भी प्रोडक्ट, मैं नाम लेना नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपका प्रोडक्ट अच्छा रखिए, ये नियम हो गया। अब नेक्स्ट और अंतिम जो आ रहा है, ठीक है, ये है आपका उचित मूल्य पर प्रोडक्ट बेचिए या ग्राहकों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाइए। कई बार क्या होता है हमसे या कोई भी इंसान गलती क्या कर देता है, ज़्यादा मार्जिन कमाने के चक्कर में रहता है। और ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में जब उस कस्टमर को पता चलता है कि मेरे से लूट लिया या मेरे को काट लिया, ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, तो दोबारा उसके पास वो कस्टमर कभी नहीं आता। आप बाद में उन बगल वालों से अच्छे रेट दोगे, लेकिन फिर भी आपके पास वो कस्टमर दोबारा लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये ओवर ही चार्ज करता है और बहुत ज़्यादा लूटता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप 100 का सामान लाए हैं तो 110, 115, 120 तक में दे दीजिए आपके बजट के हिसाब से, क्योंकि किराया भाड़ा काट के कम से कम अगर 100 लगाए हैं तो 10 मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिक्स प्राइस रखिए। पटाने वाले भी ग्राहक आते हैं, ऐसा नहीं है कि मोल भाव ना करें, पटाएंगे, मोल भाव करेंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे आपकी रूटीन को समझ जाएंगे कि नहीं, बंदा 100 लगाता है तो 10 कमाता है, 50 लगाता है तो 5 कमाता है, और रेट पता करेंगे पूरी, उसके बाद आपके पास ही आएंगे और आपके पास ही लेंगे। तो ये था नियम, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं तो
हमारे पास ग्राहक आते हैं और हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लगता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं